सीओ साहब देखिए, ये आपको सीओ साहब का यहाँ ऑब्जेक्शन, आप जानकारी आप दे दीजिएगा, यही चीज हो जाएगा था। ये बात नहीं, जज का बात नहीं, हम लोग को तो अधिकृत है कि हम लोग आपसे बात सुन, आप बंद करिए उसको, आप उसको बंद कर दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं, आप बंद करिए इसको, पहले आप बंद करिए, हम सर से बात कर रहे हैं, हमको बात करने दीजिए, आपको करना है आप ही कर लीजिए। अधिकारी के मनमाने के कारण ही नहीं, हमारा पट्टेदार हमारे घर पे आके बोलता है तुमको जो करना है कर लो, हमारा मोटेशन होके रहेगा। देख के इसका मोटेशन का यहाँ पे सर हो रहा है, होता है, होता है ऐसे ही। 10 तारीख को ही हमारे पिताजी को बोले हाँ लेट किया तो तुम क्या लेट, मोटेशन हो जाएगा आपका हो गया, इतना तो हो गया। चलिए भी तो तरीका है सर ना, क्योंकि आप लोग को ये कहा जाता है कर्मचारी को, आप लोग खुद ही कहते हैं कि वो स्थल पर जाके निरीक्षण करेंगे और दोनों पार्टी से पूछ लेंगे कि कोई ऑब्जेक्शन भी है। इसीलिए और 10 जुलाई लिखा, 10 जुलाई इसलिए हम लोग आए हैं। 10 जुलाई को 13 जुलाई सर एक तरह हो रहा है मेरे यहाँ, सब विदिन टाइमलाइन हो रहा है, लेकिन सर 3 दिन में ही देखिए ना, 3 दिन में ही हो रहा है। 14 दिन तो सरकार कहती है, 14 दिन तक कम से कम समय यहाँ है ना, समय नहीं है। अच्छा। हम क्या आप ले लीजिए ये आवेदन सर, तो नहीं लिए, तो ऑनलाइन किए तो अभी तक नहीं दिखा रहा है कि हाँ ऑनलाइन हुआ है। अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड लाइन तीनों लाइन हो गया। अब तो कुछ ज्यादा समय तो भी हम लोग के पास है नहीं। एक परिवार है जिसके जमीन का मोटेशन होना है, मोटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो सबों को मालूम है कि दोनों पक्ष को नोटिस जो है वो करना रहता है कर्मचारी के द्वारा, आरोग्य सीओ के द्वारा, और उसके बाद जो है फाइनल मोटेशन होता है। लेकिन हम आज आपको चौसा पर ये लड़का है, आपके पिताजी का जमीन जो है चाचा लिखवा दे रहे। जी हमारे बड़े पिताजी लिखा दिया, जो हमारे पूर्वज का जमीन है, दादा और परदादा के नाम से अभी भी जमीन है। आखिरी दिन जी आज लास्ट डेट था आम सूचना का, आज हम लोग को नहीं जानकारी। हम लोग जो है सीओ साहब से किधर बैठते हैं, इसी में देखिए आज हम लोग सीओ साहब से ही एक बार जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से बिना दोनों पार्टी को सूचना दिए हुए जो है ये कर लिया। किधर कार्यालय इधर है, चलिए देखिए हम लोग आ रहे हैं, आपको बहुत सारे कार्यालय भी नजर आ रहा होगा और किस आधार पर जो है ये होता है। आपको फ्री है ना, आ जाए सर 2 मिनट के लिए। एक मामला है सर आपके प्रखंड का, ये बड़ा बेचैन है कि आज ही लास्ट डेट है, बिना दूसरे पार्टी को आप लोग नोटिस किए ही मोटेशन कर दे रहे हैं। अरे नहीं है ऐसा। अभी देखिए ये सब तो अभी किसी भी कोर्ट का मैटर है, तो उसको आप नहीं, कोर्ट अभी तक गया कहाँ है? कोर्ट तो आप कर दीजिएगा मोटेशन, तब इसको डिक्लेयर कोर्ट जाना पड़ जाएगा। कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट में आप सीधे जाके जज साहब से सुनवाई थोड़ी करने लगते हैं। नहीं तो बात ये नहीं। गलत तरीका है। हाँ। ये नहीं है तरीका सही हाँ। कि इसका मीडिया ट्रायल करने लगे। ये कोर्ट का मैटर है, आपत्ति आ चुका है, दर्ज हो जाएगा। हम लोग का बस रिक्वेस्ट ही आपसे, ये रिक्वेस्ट ही करा रहे हैं कि अगर आप इनका ऑब्जेक्शन नहीं सर, आप इनका ऑब्जेक्शन अगर ले लेते हैं तब वो बात ही खत्म हो जाता है। ऑलरेडी इन्होंने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तब तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा। बस इतना ही जानना था, ये तो और अच्छा है, पूरे बिहार में संदेश ही चला जाएगा। फोटोग्राफी करना बिना परमिशन के गलत है, नियम विरुद्ध है। नहीं ये तो बस ये जानकारी के लिए देखिए, आप जानकारी आप दे दीजिएगा, यही चीज हो जाएगा था। ये बात नहीं, जज का बात नहीं, हम लोग को तो अधिकृत है कि हम लोग आपसे बात सुन, आप बंद करिए उसको, आप उसको बंद कर दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं, आप बंद करिए इसको, पहले आप बंद करिए, हम सर से बात कर रहे हैं, हमको बात करने दीजिए, आपको करना है आप ही कर लीजिए। हाँ तो इसमें सर ऑब्जेक्शन आ ही गया ना, अब ये दिखेगा ऑनलाइन में। आज ये 13 जुलाई को हुआ है ना, 13 जुलाई को, तो वो 15 दिन के लिए लॉक पीरियड होता है। 14 दिन का टाइम दिया। आगे जब बढ़ेगा तो वो हमको दिखने लगेगा। अगर इनकी आपत्ति नहीं आई रहती तो नहीं दिखता, तो मामला ही खत्म हो जाता है। ये बात इन लोगों को कितना बार समझाया जा चुका है, लेकिन आशंकित है इन लोग, तो इसलिए अब कहीं भी कम से कम यहाँ पर जो है आने से इतना जरूर समझ में आ गया कि अब अगर आप लेट करते हैं तो ये आपकी भी गड़बड़ी है, कर्मचारी के स्तर से गड़बड़ी होता है। लेकिन सर था कर्मचारी को भी आप लोग अगर ये करिएगा तो वो सूचना नहीं दिया होगा, सूचना देता तो फिर कर्मचारी को नहीं देना है। आपको अपने जमाबंदी में कोई किसी भी प्रकार का कोई सूचना कैसे मिलेगा जब आप उसमें अपना ये आधार कार्ड, आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक करा लेते हैं, तो कोई भी परिवर्तन अगर होता है तो उसकी सूचना ऑनलाइन माध्यम से मैसेज में जाती है। लेकिन एक बार ये भी तो तरीका है सर ना, क्योंकि आप लोग को ये कहा जाता है कर्मचारी को, आप लोग खुद ही कहते हैं कि वो स्थल पर जाके निरीक्षण करेंगे और दोनों पार्टी से पूछ लेंगे कि कोई ऑब्जेक्शन भी है। इसीलिए आम खास सूचना प्रकाशित करने का यही तरीका है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारे जमीन पर कोई व्यक्ति जो उसका फरीक है या अन्य कोई व्यक्ति जमीन बेच सकता है, तो उसको हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि हमारे जमीन जमाबंदी में से कोई घटाया तो नहीं जा रहा है, कोई दाखिल खारिज का प्रस्ताव तो है नहीं। तुरंत में नहीं होता है दाखिल खारिज के लिए, हर एक सप्ताह आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि मेरे तो आपके स्तर से सर नियम सही है ही, सरकार के द्वारा भी है, लेकिन होता क्या है सर कि एक आम आदमी कितना बार उसको चेक करेगा। उसका तरीका यही है ना कि आप बंटवारा कर लेंगे। हाँ। अपने जमीन अपना नाम पर ले आइएगा। वो तो समझ रहे हैं, बंटवारा भी होना चाहिए। और अगर हमको आशंकित है कि ये जमीन को मेरा पट्टीदार करा सकता है तो डेली जिस तरह से लोग फेसबुक को खोलते हैं नोटिफिकेशन वैसे करना चाहिए। कोर्ट में केस रहेगा, पहले से आपको सूचना। हमारे पट्टेदार ऐसा कौन सा पेपर दिए हैं जो ये आपको सीओ
आप देखिए ये आपको सीओ साहब का यहाँ ऑब्जेक्शन इसका काम हो गया, कौन सा कागज देख के इसका मोटेशन का यहाँ पे जल्दी सर हो रहा है। प्रोसेस का कौन सा कागज सब उसी ही होता है, जल्दी जल्दी का क्या मतलब है, जो भी तरीके से होता है। ऑनलाइन किया 13 तारीख अरे होता है, ऐसे ही 10 होता है। तारीख को ही आपका 10 जुलाई को सर आवेदन होता है और 10 जुलाई ये लिखा 10 जुलाई इसलिए हम लोग आए हैं 10 जुलाई को 13 जुलाई सर एक तरह हो रहा है मेरे यहाँ सब विदिन टाइमलाइन हो रहा है, लेकिन सर 3 दिन में ही देखिए ना 3 दिन में नहीं हो रहा है। 14 दिन तो सरकार कहती है 14 दिन तक कम से कम समय तो यहाँ है ना 13 से 14 दिन अभी पूरा है, नहीं वही तो है यहाँ से आपके पहुंच गया है ये। यहाँ तो पहुँच गया है, तो इसमें क्या आपत्ति है। चलिए अच्छा एक चीज है कम से कम आपत्ति अच्छा आपत्ति लग गया अब तो आपके कोर्ट में कम से कम आपके ऑफिस में दोनों पार्टी आएंगे दोनों अपना पेपर दिखाएंगे बात करेंगे, फिर उसके बाद आपको जैसा लगे क्योंकि ये अधिकार आपको सरकार देती है कानून देता है उसके बाद आपको तय करना है। हाँ डेट तय होगा उसमें, फिर से आपको आपत्ति तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप दे दिए आज, ऑनलाइन अपना दोनों ही देंगे ऑनलाइन तो उसमें फिर से तिथि निर्धारित होगी, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, उस समय अपनी बात, ये मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला मीडिया ट्रायल इसलिए आपको बताया कि वो नहीं हो पा रहा था इसका मोटेशन आज हो जाता था, हम तो कोर्ट दौड़ते रहे। डर गया सर आपके बात नहीं, तो डर गया ठीक है, तो ये तरीका है, यही है। शनिवार को सामने आया था, आप हमारे पिताजी को बोले हाँ लेट किया तो तुम क्या लेट, मोटेशन हो चलिए जाएगा। आपका हो गया इतना तो हो गया चलिए कम से कम आपका धन्यवाद सर कि आप कम से कम लेकिन यही कि कर्मचारी थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है कर्मचारी सभी कर्मचारी जो नियम संगत तरीके से ही उसको बढ़ाते हैं, उनको सब लोगों को बोला गया है कि कोई भी आवेदन अपने तो आपका ये कागज देखना हम लोग का अधिकार नहीं सीओ साहब का अधिकार है और वो हाँ हम ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारा यहाँ सर को शनिवार को पर देने सर के लिए देखेंगे प्रोसेस वही है ऑब्जेक्शन लग गया शनिवार को देने के लिए आए कहा कि हाँ आए थे बोले कि ऑनलाइन कर दीजिए समय नहीं है अच्छा। हम कि आप ले लीजिए ये आवेदन सर तो नहीं लिए तो ऑनलाइन किए तो अभी तक नहीं दिखा रहा है कि हाँ ऑनलाइन हुआ है। अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड लाइन तीनों लाइन हो गया अब तो कुछ संभावना ही नहीं है आप देखिए इनको जो है नहीं संतुष्ट किया जा सकता है, जो व्यक्ति खुद पहले ही से आशंकित हो तो उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आपको इन पे संदेह नहीं करना है अपना भाई पर संदेह करिए कि आपके भाई ने क्या पेपर दिया है नहीं दिया है अब सर के सामने पेपर आएगा अब आप संतुष्ट आएगा करिएगा कि आप साइन किए हैं सर तो है इसी सब के लिए ना हैं? सामने 7 बजे ऑफिस में बैठे रहेंगे तो उस समय आप आके ऑफलाइन नहीं ना दीजिएगा, हम अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, जो पेंडिंग वर्क है उसको निपटा रहे हैं, उस समय रात में आप आइएगा, क्यों घबराइएगा। घबराएंगे कैसे नहीं, हम एक दिन लेट करते उसके नाम से हो जाता, घबराने की बात लेकिन ये है क्या कि आपका आवेदन यहाँ आ गया है अब प्रोसेस लेकिन देखिए इस वीडियो को आप लोग शेयर इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि जो मोटेशन की प्रक्रिया होती है इसी तरह से होता है आम खास सूचना साइन कर्मचारी से आरओ के बाद सीओ और उसके बाद आपको समय दिया जाता है और समय देखिए जैसे ये है अंकल आप समझ रहे हैं और इसमें दिक्कत क्या आ जाता है कि आपकी जमीन को कौन सा ब्रोकर कहाँ किसको सेल कर रहा है ये दरअसल पता रहता है नहीं जैसे आप लोगों को पता चल नहीं पा रहा करने में रहते हैं हाँ हम लोग बिजनेस में रहे, बिजनेस में अपना लगे रहते हैं बाल बच्चे के काम सारे लोग इसी तरह का ऑनलाइन की इतना ऑनलाइन है आप कहते हैं कि इसमें आप अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दीजिए उतना हमको मालूम सर्वे है। अभी ऑलरेडी सर्वे रुका हुआ है और जो आधार से लिंक वाला है ऐसा किसी का मतलब 10% 5% से ज्यादा किसी का जमीन आधार से भी फिलहाल लिंक हुआ ही नहीं भले सीओ साहब चलिए कम से कम मीडिया को देख के या इनकी तत्परता को देख के अवेयरनेस को देख के इनके पेपर को एक्सेप्ट कर लिया गया जो ऑब्जेक्शन वाला पेपर है वो इनके पेपर को जरूर एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब जो आपको सावधान करने के लिए भी ये वीडियो है भाई कि आप भी अगर आपकी जमीन है और आप आशंकित हैं ऐसे आशंकित सबको होना चाहिए अगर आप जमींदार हैं हमेशा आशंकित रहिए कौन जमीन कब ब्रोकर यहाँ तो ब्रोकर ब्लॉक का जमीन भी बेच देता है जिला का जमीन बेच देता है एसपी कार्यालय डीएसपी कार्यालय बेच देता है ये तो अपना पट्टीदार वाला जमीन का आपके भाई बड़ा भाई ने नहीं बड़ा भाई ने ये सब गड़बड़ किया चलिए आप तत्पर हुए ऑब्जेक्शन लगा है अब आगे की प्रक्रिया ये है कि आप भी अपने साइड पेपर दिखाएंगे वो भी अपने साइड दिखाएगा कि पंचनामा बंटवारा या जिस भी तरीके से वो यहाँ पर मोटेशन के लिए अप्लाई किए अपने बेटे को आज ट्रांसफर आखिर अधिकारी के मनमाने के कारण ही नहीं, हमारा पट्टेदार हमारे घर पे आके बोलता है तुमको जो करना है कर लो, हमारा मोटेशन होके रहेगा। आखिर आज अधिकारी यदि ये सजग रहते वो पहले ही देखते कि हाँ कितना है इसका, कितना वंश है इसका, जिसके नाम से जमीन है, तो आज हमारे पट्टेदार को इतना ये हिम्मत नहीं मिलता। चलिए तो और आपको यहाँ पर पट्टेदार जो है धमकी भी देते हैं कि अशोक भगत का एगो बेटा है मरवा देंगे, बार बार धमकी दिया जाता है अगर कुछ कानूनी कार्रवाई या कुछ भी किया जाए। बड़े पापा आपका? हाँ बड़े पापा दिनेश कुमार भगत क्या है पापा बड़े मतलब क्या वो चचा आपका एक ही है। दो आपको लड़ाई है एक आप में और एक आपका भाई में ना हैं? वो सारा जमीन मेरे दादा के नाम अपने नाम से करवाए, जब पहले इनका होगा तब ना उनका होगा, दोनों का आधा आधा होगा ना, वो टोटल जमीन इसमें मोटेशन में डाल दी है। अपने चलिए बाकी ये चौसा प्रखंड का मामला था आपका प्रखंड अंचल कार्यालय चौसा मधेपुरा बाकी अंदर से क्या नाम था सीओ साहब का
उदयकांत मिश्र, जिसने ऑन रिकॉर्ड भी ये कहा है कि इन लोगों का जो आवेदन है ऑब्जेक्शन वाला, वो हमने ऑनलाइन भी रिसीव कर लिया है, ऑफलाइन भी रिसीव कर लिया। अब आगे फिलहाल सीओ को मानना है, सीओ अब क्या कुछ करेंगे जब दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा, वो किनके पेपर संतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। फिर अगर इस मामले में कुछ होता है और हम लोग दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको सजग रहने की जरूरत है। अगर आपके पास 1, 5, 10 डिसमिल भी अगर जमीन है तो कम से कम सजग रहिए, सावधान रहिए, वरना कौन सा पट्टेदार, कौन सा ब्रोकर, कौन सा परिवार आपका किसके नाम पर कब जमीन कर देगा, ये कोई नहीं जानता। इस कारण से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर एक लोगों तक, ताकि आप भी सावधान रहिए। और अगर कोई पट्टेदार आपका म्यूटेशन के लिए अप्लाई भी करता है तो आपके पास समय होता है कि आप ऑब्जेक्शन लगा के उस काम को रोक भी सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।